हेलो दोस्तों, समझते मैथ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आज मैं आप लोगों को द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से हल कैसे ज्ञात किया जाता है बहुत ही इजीली तरीका से बताऊंगा और ऐसा तरीका कि सीधा आपके दिमाग में उतर जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए सीधे हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से कैसे हल ज्ञात करेंगे। इसमें मैं कुछ आपको खास टिप्स एंड ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप गुणनखंड विधि से किसी भी द्विघात समीकरण का हल कर सकते हैं जिसका अस्तित्व होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में ही हम सारा चीज़ देखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए देखते हैं हम कि द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, एक समीकरण दिया गया है और समीकरण ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है। तो इस द्विघात समीकरण को द्विघात गुणनखंड विधि से हल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे हल, आइए इसके बारे में हम सीखते हैं। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया है उसको हम लिख लेंगे। सबसे पहले दिया गया समीकरण लिख लेते हैं कि दिया गया समीकरण क्या है, जैसा कि आप वहाँ पे डिस्प्ले पे देख लिए होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दिया गया समीकरण क्या है दोस्तों। दिया गया समीकरण हमारा ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है। दिया गया समीकरण तो यही है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है। अब आइए हम जानते हैं कि इस समीकरण को कैसे हल करेंगे गुणनखंड विधि से। ठीक है, बीचले पदों को तोड़ करके गुणनखंड विधि में मुख्य रूप से बीचले वाले पदों को तोड़ करके ही हल किया जाता है, इसी को कहते हैं हम गुणनखंड विधि। ठीक है, इसमें आइए कुछ टिप्स एंड ट्रिक है जो आपको याद रखने हैं, इसी के बदौलत आप किसी भी प्रश्न को बना लेंगे, वो भी बिल्कुल सही। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा काम होगा कि दिए गए द्विघात समीकरण में, सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि दिए गए द्विघात समीकरण में x के आगे वाला जो होता है अचर पद उसको बोलते हैं a। सबसे पहले देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप जो होता है, व्यापक रूप, ठीक है, व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों। व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जहां एक्स स्क्वायर के आगे वाला क्या होता है दोस्तों, ए, एक्स के आगे वाला क्या होता है बी, और जिसमें कुछ नहीं लगा है ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ नहीं लगा है वो आपका कहलाता है सी। समझ रहे हैं बात को, यानी कि अचर पद कहलाता है। ठीक है, तो आप एक्स स्क्वायर के आगे वाला को ए मानेंगे, एक्स के आगे वाले को गुण, यानी मतलब इसको कहते हैं गणित के भाषा में गुणांक बोलते हैं। ये जो आप ए देख रहे हैं, ए वाले ये जो ए देख रहे हैं ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये बी जो देख रहे हैं वो x का गुणांक है, और जो c देख रहे हैं वो अचर पद है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, तो इसी प्रकार से आज देखिए x के आगे में नहीं कुछ है तो 1 से गुना किया है, क्योंकि कोई भी चर हो या अचर हो नहीं कुछ से गुना किया गया मतलब उसके पीछे आगे 1 छुपा हुआ है। उसके आगे कितना छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। ठीक है, तो नहीं कुछ से गुना किया गया इसका मतलब इसके आगे में गुणांक 1 है। यहाँ पर देखिए x का गुणांक ये 3 नहीं कहिएगा, -3 है। सुनिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि x का गुणांक यहाँ पर क्या है, -3 है। बस वीडियो को आप सिर्फ देखते रहिए बड़ी ध्यान से, एकदम दिमाग में ना उतर जाए तो फिर से कहिएगा कि सर जी कहे थे। x के आगे वाला क्या है, -3 है। अब यहाँ पे और c का मान कितना है, 10 नहीं -10 है। आपको यहाँ पे चिन्ह पे बड़ी बारीकी से ध्यान देना होगा। अगर आप चिन्ह पे ध्यान नहीं देते हैं तो फिर आपसे सवाल बनना काफी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारा काम होता है यहाँ पे देख लेना। ठीक है, मैंने देख लिया कि x के आगे में नहीं कुछ है तो एक्स स्क्वायर के आगे में तो 1 है, x का गुणांक -3 है, और जिसमें कुछ नहीं लगा वो c है, यानी कि c का वैल्यू जो है -10 है। तो हमारा क्या काम होगा, सबसे पहले हमारा क्या काम है कि a और c को गुना करना। सबसे पहले हमारा क्या काम है,
ए और सी को गुना करना। आइए ए और सी को हम गुना कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर एक काम हम चोरी चोरी या चुपके चुपके एक काम करेंगे। काम क्या होगा हमारा, देखिए ध्यान से, ठीक है। बगल में कहीं रफ पेज पे करना है। हमको क्या करना होता है, सबसे पहले याद रखिएगा ए गुने सी करना है। ए गुने सी करना है, क्या है मैं बता रहा हूं। अब ए क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर के आगे वाला ही तो ए होता है ना गुणांक, और सी क्या होता है जिसमें कुछ नहीं लगा है, अचर पद सी होता है। तो सबसे पहले हमारा काम है कि ए और सी को गुना करना। तो चलिए ए और सी को गुना कर लेते हैं। एक नहीं कुछ है तो कितना है, एक गुना सी का मान कितना है, -10। अब देखिए दोस्तों, एक और -10 को गुना कीजिएगा तो कितना होगा बताइए, -10 होगा कि नहीं होगा, कितना होगा, -10 होगा। अब ये -10 से ही हमें बहुत सारा चीज मिलने वाला है, ठीक है। कैसे, इसी से हम पकड़ेंगे, ठीक है। अब कैसे इस 3 को तोड़ेंगे, इसी से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसका कई तरीका, या तो आप वैसे अगर अनुमान लगा सकते हैं तो अनुमान भी लगा लीजिए, अन्यथा इसका हम एलसीएम अर्थात इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ करके भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम गुणनखंड विधि से हल किया जाता है, ठीक है। क्यों इसका गुणनखंड है, देखिए ध्यान से। अब ये जो 10 है ना, यहाँ पे 10 को हम कई फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं। जैसे देखिए 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 2 और 5 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 10 को 2 और 5 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये कि ये 2 और 5 में टूट सकता है, 10 को हम 2 और 5 में कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहां पे ध्यान देने वाली बात है। आप ये बताइए कि ए और सी को गुना करके कितना वैल्यू आया, बताइए। ए और सी को गुना करके वैल्यू कितना आया, -10। ए और सी को गुना किए तो वैल्यू कितना आया, -10। और देखिए तो आपको दिमाग लगाना है कि ऐसा कौन संख्या है जो गुना करने पर 10, सुनिए दोस्तों ध्यान से, ऐसा कौन संख्या है जो गुना करने पर 10 होगा और यह माइनस चिन्ह यह दिखाता है कि घटाने पर 3 होगा। सुनिए दोस्तों ध्यान से, यही खेल है गुणनखंड विधि को सीखने का, ठीक है। फिर से सुनिए क्या कह रहा है कि ए और सी को गुना करने पर 10 आया है ना, -10 आया ए और सी को गुना करने पर। इसका मतलब ये कि कौन सी ऐसा दो संख्या है जिसको गुना करने पर तो 10 होगा, लेकिन घटाने पर, ये माइनस का चिन्ह क्या दिखा रहा है, घटाने पर बिचला होना चाहिए, घटाने पर यह बीच वाला पद होना चाहिए दोस्तों। तो यहां पे देखिए, अगर आप सोच लेते हैं कि कोई ऐसा संख्या है जो गुना करने पर 10, तो देखिए 2 और 5 को गुना करते हैं तो 10 भी होता है, और 5 में से 2 घटाते हैं तो 3 भी होता है। 2 और 5 आपको मिल गया। अगर नहीं मिलता है तो इसका उपाय यह है कि जो संख्या है उसका आप गुणनखंड कीजिए, लॉसा करिए, ठीक है। लॉसा जैसे करता है ना वैसे गुणनखंड कीजिए, इसे में तोड़िए, फैक्टर में तोड़िए। तो देखिए जैसे ही 2 से लगाइएगा तब 5 बार में लगेगा। देखिए 2 5 मिल गया ना, आप यहां से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर नहीं मिला तो जो चीज आया है ना यहाँ पे गुना करके, उसको आप फैक्टर में तोड़िए, आपको वह चीज मिल जाएगा कि यह आखिर कितना में टूटेगा, ठीक है। तो ये एक चीज तो हमें मिल गया कि 2 और 5 में टूटेगा, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं कि अब हम सवाल को बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर को रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ये 3x है ना, इसी को तो 2 और 5 में हमको तोड़ना है बिचले को। अंतिम वाला और शुरू वाला से अब हमें कोई लेना देना ही नहीं अभी, ठीक है। हमको सिर्फ बीच वाले को तोड़ने से मतलब है। मैंने क्या किया, ए और सी को गुना करके -10 लाया। -10 का मतलब ये कि गुना करने पर 10 और घटाने पर 3, गुना करने पर 10 और घटाने पर 3 होना चाहिए। तो बताइए यहाँ पे माइनस में 3 है, इसका मतलब ये कि -5, अब ये 5 2 में टूट रहा है तो -5 लिखिएगा, आप +2x लिखिएगा, तब ना 5x में से 2x अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में 3x बचेगा। कैसे, 5 रुपया मान लीजिए कि कर्ज है और 2 रुपया आमदनी है, इसको सधा भी अगर देगा तभी तो आपको माइनस में 3 रुपया बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। इसीलिए माइनस में 5x, अब कभी कभी क्या करते हैं लोग, माइनस में इसको लिख लेते हैं 2 को, प्लस में 5 को। जी नहीं, अगर आप प्लस में 5 को लिखिएगा तो घटा दीजिएगा तो +3 बचेगा, जबकि सवाल के अनुसार गलत हो जाएगा। सवाल में क्या कर रहा है, -3, तो -5 लिखिएगा, +2 लिखिएगा, तभी तो आपको -3 होगा ना। 5 में से -5 में से -2 जाएगा। मान लीजिए -5x हाथी है, माइनस में 5 गो हाथी है, प्लस में 2 गो है, तो इस सधाइयो दीजिएगा, तैयो आपको माइनस में 3 गो रहना पड़ेगा, कर्जे में रहिएगा, ठीक है।
और दोनों को गुना भी कीजिए, देखिएगा -10 भी पूरना चाहिए गुना करने। -5 और +2 को गुना कीजिएगा तब बताइए -10 होगा कि नहीं होगा, होगा। चलिए, और माइनस में 10 लिखा हुआ है तो 10 लिखिए और बराबर में 0 है तो 0 लिख दीजिए, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, अगला स्टेप बढ़ते हैं। अगला स्टेप में हम क्या काम करते हैं, अब ये तो देखिए पहले 3 पद था, 1 2 3, पहले 3 पद था, अब 3 पद से अब ये हो गया 4 पद। देखिए शुरू वाला और लास्ट वाला सेम टू सेम है, -10 x²। मैंने तोड़ा किसको, मैंने गुणनखंड फैक्टर के रूप में किसको तोड़ा, सिर्फ -3x को मैंने -5x + 2x, तभी तो -3x है और हमारा सवाल बन जाएगा, ठीक है। और ये कैसे आया, आखिर -3x को 5x और 2x में ही मैंने क्यों तोड़ा, यहां से पूरा पता चलता है, क्योंकि यही इसका फैक्टर है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि अब यहाँ पे 4 पद बन गया, तो हम क्या करेंगे कि ये प्रथम 2 पद और अंतिम का 2 पद, ठीक है। अब 2-2 पद में हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। 2-2 पद में क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। अब कॉमन लेने के बाद इसमें से देखिए हम कॉमन उन्हीं चीजों को लेते हैं जो दोनों में उभयनिष्ठ होते हैं, जो दोनों में से बाहर आ सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए संख्या दोनों में नहीं है, इसमें संख्या है ही नहीं, एक तो ऑलरेडी सब में रहता है, तो एक हम नहीं लेंगे अभी, ठीक है। यहाँ पे हमको देखना है कि देखिए इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो 5 तो हम ले नहीं सकते हैं। अब देखिए इसमें x है, इसमें भी x है, तो हम क्या करते हैं कि संख्या न लेकर के हम x कॉमन ले सकते हैं। अब जैसे ही x हम कॉमन लिए तो बताइए यहाँ x² है, x कॉमन ले लिए तो बताइए एगो x बचेगा कि नहीं बचेगा, तब ना गुना करेंगे तो x² होगा। अब माइनस 5x में से x जब आप कॉमने ले लिए हैं तो खाली 5 ना बचेगा, समझ में आ रहा है बात। अगला देखिए स्टेप में, इसमें देखिए क्या लिख सकते हैं, इसमें x है, अगर x हम कॉमन लेते हैं, इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, तो x तो हम ले नहीं सकते हैं। और कॉमन जो लिया जाता है हाईएस्ट चीज लिया जाता है, ठीक है। तो अगर हम 10 लेते हैं कॉमन तो इसमें लगेगा भाग, इसमें लगने नहीं करेगा, तो 10 ले नहीं सकते हैं, x भी नहीं ले सकते हैं 10 में। अब 2 चलिए, अब 2 देखिए इसमें भी 2 से भाग लग रहा है और इसमें भी 2 से भाग लग रहा है, इसका मतलब सबसे हाईएस्ट संख्या इसमें 2 ही है। तो हम क्या करते हैं कि 2 कॉमन ले लेते हैं। तो बताइए 2x में से जब आप 2 कॉमन ही ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, बताइए सिर्फ x बचेगा ना, और 2 से इसमें भाग दीजिएगा 10 में, ये तो माइनस है, 2 से भाग दीजिएगा 10 में तब 5 ना होगा, अब बराबर में कितना हो गया, 0 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जब आप गुणनखंड विधि से समीकरण को हल कर रहे होंगे, द्विघात समीकरण को, तो एक चीज यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों जो क्वेश्चन वाला आप देख रहे हैं ना ब्रैकेट में जो है छोटी क्वेश्चन में, ये दोनों बराबर होना चाहिए हर हाल में। अगर बराबर नहीं हुआ तो समझ जाना है कि कहीं ना कहीं हम कॉमन लेने में गलत किए हैं, और पहले आप यहां से आगे बढ़ने से पहले आप ऊपर चेक कीजिए कि कॉमन मैंने क्या लिया है, ठीक है। जैसे ही दोनों बराबर हो जाता है इसका मतलब ये कि हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं, सवाल सही बन रहा है, ठीक है। अब ये दोनों में से हम क्या करेंगे, तो चूंकि सब तो गुना में ही है, तो अब दोनों जो बराबर है उसमें से एक हम कॉमन ले लेते हैं। तो x - 5 मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत। अब जो बच गया उसको भी आप कोष्ट में लिख दीजिए। तो x और ये प्लस नहीं चिन्ह है, इसका मतलब क्या, प्लस में ही है। अब ये प्लस आपका, तो देखिए दोनों में से x - 5 मैंने कॉमन ले लिया, जो बच गया एगो x बच गया और एगो +2 बच गया, तो x + 2 मैंने लिख दिया कोष्ट में। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बराबर में कितना, 0, ठीक है। अब यहां पर एक चीज खेल देखिए, x - 5 × x + 2 = 0 है। इसका मतलब ये कि x - 5 के बराबर में भी 0 है, x - 5 के बराबर में भी 0 है, और x + 2 के बराबर में भी 0 है। तो इस प्रकार से हम इसको अलग करके भी लिख सकते हैं। तो बताइए x - 5 बराबर भी 0 है, तथा बताइए x + 2 बराबर भी 0 होगा कि नहीं होगा, चूंकि दोनों के बराबर में तो 0 है ना। इसीलिए बताइए x बराबर ये -5 उधर जाके क्या हो जाएगा, +5, इसीलिए ठीक है। ये x बराबर ये +2 इधर जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अतः दिए गए द्विघात समीकरण का 2 मूल क्रमशः 5 और -2 होगा। अतः
दिए गए द्विघात समीकरण के दो मूल पाँच और -2 होगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। दोस्तों समझ में आ रहा है? तो हम आशा करते हैं कि ये गुणनखंड विधि द्वारा किसी दिए गए द्विघात समीकरण को आप आसानी से बना सकते हैं हमारे इस ट्रिक और विधि के माध्यम से। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक लाइक तो बनता है। चलिए, हाँ दोस्तों, तो एक क्वेश्चन आपके लिए भी है, कि 2x², एक क्वेश्चन आपके लिए भी दे देते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको बना करके आंसर कमेंट करना है। आपके लिए एक क्वेश्चन है और उसको बना करके उसका आंसर कमेंट करना है कि क्या होगा, और इसको गुणनखंड विधि से ही बनाना है। किस विधि से बनाना है? गुणनखंड विधि से। तो हमारा दिया गया जो समीकरण है, ठीक है, इस समीकरण 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि समीकरण 2x² प्लस x माइनस 6 = 0 को गुणनखंड विधि से हल ज्ञात कीजिए और अपने आंसर को कमेंट नीचे में डालिए कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, धन्यवाद।